जस्सी जैसी कोई नहीं। मलिका, तुम यहाँ पे? अरमान, तुम इस वक्त मेरे घर में हो। क्यों लाई हो मुझे यहाँ पे? मैं तुम्हें यहाँ नहीं लाई, यहाँ लाई है तुम्हारी वफादार असिस्टेंट मिस जसमीत वालिया। जस्सी? जी, आपकी प्यारी जस्सी। मलिका, मेरे पास मजाक का वक्त नहीं है। वो मुझे यहाँ पे क्यों लाई है? इसलिए कि तुम शराब के नशे में इतने धुत थे कि कहीं और ले जाने के काबिल ही नहीं थे। अरमान, अगर तुम्हें पीने का इतना शौक है तो कम से कम अपने लिए बेटर कंपनी तो ढूंढ लिया करो। मलिका, तुम्हें क्या हो गया? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? बात बात में जस्सी के नाम को सीखती रहती हो। ओह, तो जस्सी की संगत का ऐसा असर है तुम पर कि तुम उसकी बुराई भी नहीं सुन सकते अब। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ड्रिंक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो काम मुझे करना है उसके लिए बहुत जरूरी है। तो जस्सी, मैं आज इन सबके सामने तुमसे कहना चाहता हूँ, क्या होता है जैसे? आधी रात को रेस्टोरेंट में बैठकर ड्रिंक करो, ये होता है तुम्हारी वजह से। जस्सी, तूने साइन कर दिया? हाँ, क्या हुआ? तू इतनी खोई हुई क्यों है? मलिका मैम मुझसे नफरत करती है ना। हाँ, सच है, पर इसमें नई बात क्या है? अरमान सर तुझसे नफरत नहीं कर सकते। बता प्रॉब्लम क्या है? पता नहीं नंदू, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ठीक है ना फिर, जस्सी जब समझ ही नहीं आ रहा तो परेशान क्यों हो रही है? मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। पता है, लेकिन मैं जा रही हूँ। जस्सी, मैं तो तेरा मूड ठीक करने के लिए बोल रहा था। तू जा रही? तूने वो चिट्ठी पढ़ी? नहीं, अभी नहीं। तो पढ़ तो ले। मुझे देर हो रही है पापा जी। तो क्या हुआ? कल भी तो तू देर से आई थी ना। ठीक है, करने दे नीचा, मैं ले गया था चिट्ठी। इसके बाद तुझे वो ऐश्वर्या राय लिखेगी। जस्सी, मेरी आंखों में देखो। जस्सी कहाँ है? मलिका, प्लीज धीरे बोलो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। सर में दर्द है या फिर हैंगओवर है अरमान? कहाँ पर है जस्सी? मुझे नहीं पता, नहीं आई है शायद अभी तक ऑफिस में। ओह रियली? वो लड़की जिसके साथ तुम सुबह 9 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक रहते हो, तुम्हें ये नहीं पता कि वो कहाँ है? मलिका प्लीज डोंट बी रिडिकुलस। रिडिकुलस तो तुम लग रहे थे, नशे में पूरी तरह से धुत, और तुम्हारे साथ तुम्हारी वो खूबसूरत डेट स्वप्न सुंदरी मिस जसमीत वालिया। कुछ नहीं तो अपनी स्टेटस का ही ख्याल कर लेते अरमान। मलिका, तमाशा करना बंद करो और काम की बात करो। वही तो करने आई हूँ, क्योंकि किसी को याद ही नहीं रहता कि इस ऑफिस में इतना बड़ा शो होने वाला है। जस्सी शो का अरेंजमेंट कर रही है ना? रियली? अरेंजमेंट तो तब करेगी ना अरमान, जब वो ऑफिस आएगी। तुम्हें पता है, अब तक शो के बैकड्रॉप के डिजाइन्स भी फाइनलाइज नहीं हुए हैं। ओके मलिका, मैं पूछ लूंगा उससे, वो तो मुझ पे छोड़ दो। जस्ट रिलैक्स। रिलैक्स? तुम कुछ ज्यादा ही रिलैक्स नहीं कर रहे अरमान। इसकी इस वक्त जरूरत नहीं है। जरूरत है तुम्हारी मिस वालिया पर नजर रखने की। मुझे सिर्फ डायमंड के बटन्स चाहिए, ओके? नथिंग एल्स। मिस जसमीत वालिया जी, अगर आपको ऑफिस आने में तकलीफ होती है तो मुझे बता दीजिए ना, मैं आपके लिए गाड़ी भेज दिया करूंगी। या फिर अगर आपसे ये भी नहीं होता तो
क्यों ना आपका ऑफिस आपके घर में शिफ्ट कर दें? हाँ, सॉरी मैम। गुलमोहर हाउस में अनप्रोफेशनल लोगों की कोई जगह नहीं। जब अगली बार तुम्हें रात भर ड्रिंक करना हो ना, तो मुझे पहले से ही बता देना, ताकि हम तुम्हारा काम किसी और को दे दें। समझी तुम? मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ मलिका मैम, और मुझे देर गुलमोहर की काम की वजह से ही हुई थी। Really? कौन सा काम? वो क्लाइंट के साथ मीटिंग थी। कौन सा क्लाइंट? ये आप अरमान सर से ही पूछ लीजिए, उन्हें पता है। अरे इसे क्या हुआ? सुबह सुबह मिर्ची खानी थी क्या? मिर्ची तो ये खुद ही है, लगता है किसी ने तड़का लगा दी है, तभी ऐसी जली बुझी सी दिख रही है। कल रात रिहर्सल शुरू हो गए? मैथिली से पूछ, कल रात परी और इसके बीच में तलवार निकालने की कसर बाकी रह गई थी बस। कुछ काम भी किया या यही सब करते रह गए? नहीं, सब कुछ ऑर्गेनाइज हो गया है। और वैसे वो मेल मॉडल भी तो आने वाला है ना। Oh, please. अरे वो तो आता रहेगा, अब हमारे इन हाउस एवरग्रीन मॉडल आ रहे हैं। ओह माय गॉड, मैं तो चली। जस्सी, हाय। आई एम सॉरी, मैं कल रात को थोड़ा सा जल्दी निकल गया था। तुम्हारी मीटिंग होगी मिस्टर स्मिथ के साथ? सर, ये आप अरमान सर से ही पूछ लीजिए। क्या? यही कि वो क्यों नहीं आए। यू मीन से कल मिस्टर स्मिथ नहीं आए थे? इसका मतलब तुम और अरमान सर अकेले ही डिनर कर रहे थे? सर, आपको जो कुछ भी पूछना है अरमान सर से ही पूछ लीजिए। मैं वैसे भी फैशन शो की तैयारियों में बिजी हूँ। बाय। लगता है झांसी की रानी अरमान के झांसे में आई गई। वाह 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 मेरे दोस्त, तीर बिल्कुल निशाने पे लगा। अरमान सूरी, तूने साबित कर दिया है लोग तुझे 30वां खान क्यों कहते हैं। वैसे 31वीं थी ये, सबसे अलग, सबसे डिफरेंट, सबसे वक्रे टाइप की। वैसे कुछ कहा तुझसे? अरे वो कहने की हालत में कहा थी, वो ना हंस सकती थी ना वो रो सकती थी। अपने चश्मों के पीछे से आंख में चोली खेल रही थी, होठों तक आवाज नहीं आ रही थी उसकी। आप अरमान सर से ही पूछ लीजिए। अरे ऐसा क्या कर दिया तूने जालिम? मैंने, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा राज, वो चौथे पैक के बाद क्या हुआ? तुझे याद रहे ना रहे, लेकिन उसे ये बरसात की रात याद रहेगी। क्या बात कर रहे? तू पूछेगा उससे? अरे तू पूछेगा उससे कि वो क्या महसूस कर रही है, वो कुछ कहती क्यों नहीं। अरे वही इश्क विश्क की जो नॉर्मल बातें होती हैं यार। एक मिनट राज, मुझे लगता है हम लोग थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं। सिचुएशन अभी भी टेंस है। कल रात की वजह से वैसे भी मलिका मुझसे थोड़ी नाराज चल रही है। तू मलिका को छोड़ेगा? जस्सी पे ध्यान दे, जस्सी पे। अगर तूने अभी ढील दी ना तो गुलमोहर, कोहिनूर, जस्सी सब तेरे हाथ से निकल जाएंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जस्सी। क्या इंपॉर्टेंट है? जस्सी। क्या है? जस्सी। हाँ। अगर सचमुच तीर निशाने पे लगा है तो जस्सी को तो खुश होना चाहिए था, पर ये तो बिल्कुल कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई मुझसे। मुझे ठीक से याद क्यों नहीं आ रहा? जस्सी को तो जरूर याद होगा। जस्सी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता। जस्सी, तुम यहाँ? क्या होता है जस्सी? तुम कब आई? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अभी सॉरी, वो थोड़ी देर हो गई। नहीं, कोई बात नहीं। जैसे आई एम रियली सॉरी। कल रात को मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था। मेरा मतलब इतनी
ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थे, और जो मैंने तुमसे कहा वो सब नशे में कह दिया था। जब किसी का चेहरा आंखों के सामने घूमता रहे, उसकी हर बात दिल को जो छूती रहे, इसकी हंसी मन को छूती रहे, यही होता है ना प्यार। लेकिन एक बात और भी सच है जैसी कि नशे में कही हुई हर बात सीधे दिल से निकलती है। ऐश्वर्या, शशि, मुझे छोड़ के कभी मत जाना था। हाँ जैसे एक बात जो मैंने तुमसे कल रात को कही थी वो बिल्कुल सच थी। बिल्कुल ओहो, ये क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? मैम मैं कोरियर से हूँ। कुरियर? हाँ, मेरे लिए कार्ड आने वाला था, मैं भेजने वाला था। कार्ड नहीं मैम, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। किसके लिए? मिस्टर अरमान सूरी के लिए। मैं दे दूंगी। मैम साइन करना है। कहाँ करना है? यहाँ। ये लो। थैंक यू मैम। जैसी, हाँ? अरमान सर के लिए कुरियर आया है। मैं तुम्हें देने आ रही थी। क्या है? कोर्ट का ऑर्डर इतनी जल्दी आ गया? मतलब गुलमोहर कभी भी बंद हो सकता है, कभी भी कोई नूर को दिया जा सकता है। अरमान सर को बताना पड़ेगा। तो अरमान, कहाँ है हम सबकी प्यारी जसी? वो आ चुकी है और अपना काम कर रही है मलिका। अब अरमान सर, मैं बाद में बात करती हूँ। क्यों? इस वक्त क्यों नहीं कह सकती? ऐसी क्या सीक्रेट बात है जो मेरे सामने नहीं हो सकती? सीक्रेट नहीं है, लेकिन इतनी भी जरूरी बात नहीं है। मैं बाद में कर लूंगी। आपका कीमती वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। अरमान, तुमने इससे बैकड्रॉप की डिजाइन के बारे में पूछा? हाँ, जैसी बैकड्रॉप फाइनलाइज किया तुमने? जी सर। कैटलॉग में नंबर 62 है। मलिका मैम ने देखा होगा। अच्छा तो बता, तुमको कौन सा पसंद है? नंबर 62। वेल, तो कैसा है बैकड्रॉप का डिजाइन मलिका? अच्छा है। तुम दोनों आपस में क्या खिचड़ी पका रहे हो अरमान? क्योंकि अगर ये गुलमोहर के बारे में है तो मुझे जानने का पूरा हक है। मलिका, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तभी तो जब सुबह में मैंने क्लाइंट का नाम पूछा तो तुम्हें बताने में इतनी तकलीफ हो रही थी, और जब मैंने जस्सी को पूछा तो उसने भी नहीं बताया। इसका क्या मतलब है अरमान? इसका सिर्फ एक मतलब है मलिका, कि जस्सी तुमसे डरती है। मुझसे डरती है वो? एक्सक्यूज मी, वो हरकतें ही ऐसी करती है। अरमान, अगर जस्सी ने इस शो को मैसअप किया ना तो मैं... मलिका प्लीज, इनफ। आज तक जस्सी ने अपना हर काम अच्छी तरीके से किया है, और जब उसे एक काम दिया गया तो उसे अपने ढंग से करने दो। तुम इंटरफेयर मत करो। फाइन। हाँ जैसी। हाँ, तुझे कैसे पता मेरा फोन है? अरे मुझे तो ये भी पता है कि खबर अच्छी नहीं है। बोल, क्या हुआ? नंदू, वो कोर्ट से ऑर्डर आ गया। तूने अरमान को बता दिया? नहीं, अभी तक मौका ही नहीं मिला। जैसे तो उसको जल्दी बता देना, कोर्ट ऑर्डर के बाद ज्यादा टाइम नहीं रह जाता। वो तो मैं कर दूंगी।
अरमान, लेकिन मुझे एक बात बता, ये ऑर्डर आने के बाद सबसे पहले करते क्या है? मेरा मतलब है कोई फॉर्मेलिटीज, पेपर वर्क, अगर कुछ भी हो तो वो काम अभी हम शुरू कर सकते हैं ना? जैसी मैं अभी पता करके तुझे वापस फोन करता हूँ। एक मिनट, मुझे लगता है ये फैशन शो नहीं करना चाहिए, इतना टाइम नहीं होगा ना हमारे पास। वैसे भी अरमान सर तो यही चाहेंगे ना कि अगर ये काम इम्पोर्टेंट है तो मैं इस पे कंसंट्रेट करूं। जैसी तू इतना टेंशन क्यों लेती है? बस 1-2 दिन की बात तो और है, फिर तो तू जो चाहे कर सकती है। नंदू, अब मुझ में कुछ भी करने की हिम्मत नहीं है। मैंने तुझसे कहा था जस्सी पे ध्यान दे, जस्सी पे ध्यान दे। वही हुआ जिसका मुझे डर था। क्या हुआ? कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है और जस्सी ने मैं बताया नहीं है। क्या? हाँ, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? कुछ तो चक्कर है और शायद उस चक्कर का नाम नंदू है। लेकिन तू क्या कर रहा है अरमान? क्या कर रहा है तू? मैं क्या करूं राज? जो मैंने उससे कहा वो कितनी मुश्किल से कहा, इस बात का अंदाजा है तुम्हें? एक दोस्त की शक्ल देखते ही भाग जाने का मन करता है। बहुत झेल लिया मैंने, बहुत झेल लिया, अब नहीं झेल सकता। अब नहीं झेल सकता, ठीक है, तो लग जाने दे ताले गुलमोहर पे। अरमान, यू कैन डू इट, प्लीज। मैं क्या करूं? क्या करूं? क्या कहूं उससे? किसी बात का असर नहीं होता उस पर। कुछ कहे नहीं, उसे पूछ कि वो क्या महसूस कर रही है। उसे मना, बहला, फुसला। अरे लड़कियों को ये सब चीजें अच्छी लगती हैं। तू जानता है ये सब कुछ अरमान। उसे अपनी नजरों से दूर मत जाने दे, उसके ध्यान को बढ़ने मत दे। हम उसे अपने हाथों से जाने नहीं दे सकते हैं, इतना समझ ले तू। अरमान तुमसे बात करना चाहता है। मैं आती हूँ सर। जी सर। बैठो। नहीं, मैं ठीक हूँ। और मैं कैसे लग रहा हूँ? मैं समझी नहीं आप क्या कह रहे हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या सोच रही हो जैसी। आज सुबह से तुम्हारा चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सब कुछ बिल्कुल ब्लैंक है। इसीलिए पूछना पड़ रहा है कि तुमने क्या सोचा है? कल रात के बाद यही कि आपको ज्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं उसके बारे में नहीं पूछ रहा हूं जस्सी। मैं अपने बारे में पूछ रहा हूं। I mean, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? मुझसे, मेरे साथ? हाँ सर। मैं भी अपनी दिल की बात आपसे कहना चाहती हूँ। जैसी? एक मिनट सर। क्या आप मेरे काम से ना खुश हैं? क्या कभी मैंने आपके साथ कुछ बुरा किया है सर, जो कल आपको ऐसा बर्ताव करना पड़ा मेरे साथ? मुझे नहीं पता कि आपने किसी के साथ कोई शर्त लगाई है या ये सब आपके लिए कोई मजाक है। मैं तो... आप मेरी बात सुनिए सर। मैं एक अच्छे परिवार की लड़की हूँ। शायद आपकी सोसाइटी में मिडिल क्लास लोगों की कोई इज्जत नहीं है, लेकिन मैं बहुत अच्छे संस्कारों में पली बड़ी हूँ सर। और मैं यहाँ पे सिर्फ काम करने के लिए आती हूँ। जैसी? मैं आपकी असिस्टेंट हूँ सर, और उस दायरे में मेरी नौकरी और उससे जुड़ी जिम्मेदारियाँ, जो मैं अच्छी तरह से निभाऊंगी। बस उससे आगे कोई उम्मीद मत रखिएगा मुझसे। जस्सी जैसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं।